स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्टिविटी। और ये हमारा केमिस्ट्री 9th क्लास में बिल्कुल लास्ट चैप्टर है। नाम है इसका केमिकल रिएक्टिविटी। इस चैप्टर में हम बेसिकली जो स्टडी करेंगे, फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा मेटल्स। ऑल अबाउट मेटल्स। मेटल्स हैं क्या चीज़, क्या काम करते होते हैं रूटीन लाइफ में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, किसके साथ क्या रिएक्शन करते हैं, यूजेस क्या हैं। सो ऑल हम क्या करेंगे, मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमने इसके में चैप्टर में डिस्कस करना है वो है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में भी हम ये डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंसेस क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, यूजेस वगैरह सब कुछ हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 8.1 का टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 में मेटल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स होते क्या हैं। हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है कि मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और कैटायन बनाएंगे। देखिए पहला पॉइंट हमारे पास जो डेफिनेशन में हो गया, पॉइंट ज़रा नोट करें, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मीन्स कि ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये बता रहे हैं कि हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से ये हमेशा कैटायंस बनाएंगे। सो देखें, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स मतलब कि हमेशा ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होंगे। इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव कैसे बनेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूजिंग से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। सो ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। और ये कैटायन हमारे पास बनता कैसे है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तब क्या चीज़ आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हम क्या कहते हैं, ये मेटल्स या ये एलिमेंट्स क्या चीज़ हैं, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर है। सो इस डेफिनेशन से एक बात तो समझ में हमें आ जाती है कि मेटल्स क्या करेंगे, मेटल्स हमेशा ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन की डोनेशन से चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज जिस एटम के ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन से पॉजिटिव चार्ज आता है, कैटायन बनता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, मेटल्स क्या चीज़ें, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर है, मीन्स के इलेक्ट्रिकली ये पॉजिटिव होते हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। हम सपोज कर लेते हैं सोडियम। सोडियम हमारे पास एक मेटल है, ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब सोडियम चाहता है कि मैं ऑक्टेट रूल पूरा करूं, मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी तरीके से पूरे हो जाएं। अब इसके जो इनर शेल है, इनर शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, रिक्वायरमेंट है 8 की। इसका मतलब ये हो गया कि एक इसके पास मौजूद है, 7 इलेक्ट्रॉन की मजीद रिक्वायरमेंट है। तो आप खुद ज़रा सोचें, कॉमन सेंस की बात है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा इजी है या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा इजी है। बेशक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज़्यादा इजी है। अब जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन सपोज करें आप क्लोरीन को दे दिया एक इलेक्ट्रॉन डोनेशन से सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमारे पास क्या बन गया, कैटायन बन गया। इलेक्ट्रॉन डोनेशन से पॉजिटिव चार्ज आ गया, कैटायन बन गया, इसलिए हमारे पास ये मेटल्स क्या होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर हो गया, इलेक्ट्रिकली ये पॉजिटिव बन गया। बात क्लियर हो गई। इस बारे में हमने बात की थी, बहुत डिटेल से हम बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन से हमेशा पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है। मैं थोड़ा सा फिर भी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखें, हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर किस चीज़ को कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं उसको सिंपल हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अगर एटॉमिक नंबर 11 है, इट मीन्स के 11 प्रोटॉन्स होंगे। बात क्लियर हो गई, प्रोटॉन भी पॉजिटिव। और हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। बात क्लियर हो गई, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। सो हम सिंपल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं कि अगर 11 प्रोटॉन्स है, इसका मतलब क्या हो गया कि 11 पॉजिटिव चार्जेस हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, 11 नेगेटिव चार्जेस हो गए। बात क्लियर हो गई।
अब देखें, जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। मतलब क्या इस बात का कि 10 इलेक्ट्रॉन्स जब रह जाएंगे तो 10 नेगेटिव चार्जेस रह जाएंगे, जबकि प्रोटॉन्स तो हमारे पास उतने ही हैं, 11 प्रोटॉन्स है, मीन्स के 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब पॉजिटिव चार्जेस 11 हो गए, नेगेटिव चार्जेस 10 हो गए। मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव के ऊपर डोमिनेट हो जाएगा। सो ये हमारे पास सिंपल एक रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन से पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग से नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, उसके भी सेम ये रीज़न है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, क्लियर हो गया, और 17 एटॉमिक नंबर है, मीन्स के 17 प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, सो 17 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 17 पॉजिटिव चार्जेस, 17 नेगेटिव चार्जेस, क्लियर। लेकिन जब ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। मतलब क्या हो गया कि 18 नेगेटिव चार्जेस, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस वही 17 है। अब 17 पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्जेस 18 है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डोमिनेट हो जाएगा पॉजिटिव के ऊपर। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन गेनिंग से हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। सो स्टूडेंट्स, ये सिंपल बात है मेटल्स की। डिफाइन हमने कर लिया कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन लूजिंग से पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम कैटायन कहते हैं। और चूंकि इलेक्ट्रॉन लूजिंग से पॉजिटिव चार्ज आता है, सो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव होते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारे पास मेटल्स की कुछ टाइप्स हैं, और वो टाइप्स हमने डिस्कस करनी है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, इस बेस पे हमने मेटल्स की कुछ टाइप्स को डिस्कस करना है। सो 3 टाइप्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एक हमारे पास होते हैं मेटल्स वेरी रिएक्टिव, एक हमारे पास होते हैं मॉडरेट रिएक्टिव, और एक होते हैं लेस रिएक्टिव, या फिर उसको दूसरा नाम हमारे पास होता है कि इनर्ट रिएक्टिव। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैटेगरी हमारे पास है वेरी रिएक्टिव, और ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो क्लासीफाई कर रहे हैं मेटल्स को, ये ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी पे कर रहे हैं। तो वेरी रिएक्टिव मेटल्स, वेरी रिएक्टिव मेटल्स, ये जो मेटल्स होंगे ये क्या काम करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत जल्दी लूज करेंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी डोनेट करेंगे। तो जौन से मेटल्स इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी डोनेट करेंगे वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, वो उतने ही जल्दी रिएक्शन करेगा। इस किस्म के मेटल्स को हम क्या कहते हैं, वेरी रिएक्टिव मेटल्स। और इनकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। पोटाशियम भी आपके पास एग्जांपल है बुक में, हमारे पास सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह एटसेट्रा। सेकेंड कैटेगरी जो हमारे पास है मॉडरेट रिएक्टिव। ये जो मेटल्स होंगे ये क्या काम करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा जल्दी लूज नहीं करेंगे। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज नहीं करते होते, आहिस्ता आहिस्ता मॉडरेटली करते होते हैं। इसलिए हम इन मेटल्स को क्या कहते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव कहते हैं। और इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है, जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड वगैरह। लास्ट जो हमारे पास है लीस्ट रिएक्टिव या फिर इनर्ट मेटल्स। तो हमारे पास जो लीस्ट रिएक्टिव है, ये जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज तो करेंगे, केमिकल बॉन्ड भी बनाते हैं, लेकिन बहुत कम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम लूज करते होते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, इनको लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। और इनकी जो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल हमारे पास गिवन है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, मरकरी वगैरह। सो स्टूडेंट्स, ये क्लासिफिकेशन है मेटल्स की ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। वेरी रिएक्टिव मेटल्स इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लूज करते होते हैं, मॉडरेटली लूज करते होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता। लीस्ट रिएक्टिव ये तो इंतहाई आहिस्ता इलेक्ट्रॉन लूज करते होते हैं। ठीक हो गया। जब बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंट इसको मिल जाता है, जब इनसे ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन कोई लेने वाला हो, तब ये जो लीस्ट रिएक्टिव है ये केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लेकिन नॉर्मल हमारे पास वैसे जो है ना, जैसे गोल्ड है, इस किस्म के जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा तकरीबन रिएक्शन करते भी नहीं है। ठीक है, वो इतने लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए, मेटल्स को हमने डिफाइन किया है। सेकंड पॉइंट हमारा इनकी क्लासिफिकेशन हमने कर ली ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। तीसरा पॉइंट जो है पोजीशन ऑफ मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। वो सिंपल पोजीशन मैं आपको बता देता हूँ, देखना आपने खुद ही है। पीरियोडिक टेबल में चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, पेज नंबर 48 पे। वहाँ से आप देखेंगे
पेज नंबर 48 पे आपको पीरियोडिक टेबल गिवन है। उस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 3 कलर है आई थिंक। उन 3 कलर में जो ब्लू कलर है, सॉरी जो येलो कलर है, येलो कलर के जितने भी मेटल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे मेटल्स हैं। बात क्लियर हो गई है। उस पेज नंबर 48 पे पीरियोडिक टेबल हमें गिवन है, उसमें जितने भी येलो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या चीज़ हैं, मेटल्स हैं। सेकंड हमारे पास जो कलर है आई थिंक ये ग्रीन कलर है, वहाँ पे ग्रीन कलर के जितने भी मेटल्स हैं वो क्या चीज़ हैं, वो मेटालॉइड्स हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक कलर और भी है ब्लू कलर। ब्लू कलर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक कलर पिंक कलर दिया हुआ है। पिंक कलर के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो ऑलरेडी सेटिस्फाई है और उनका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है, वो किसी के साथ कभी रिएक्शन नहीं करते, इसलिए हम उनको नोबल गैसेस का नाम देते होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कुछ इस तरह क्लासिफिकेशन है। येलो कलर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या चीज़ हैं, मेटल्स हैं। ग्रीन कलर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मेटालॉइड्स हैं। और ब्लू कलर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। पिंक कलर के जो है हमारे पास वो क्या चीज़ है, नोबल गैसेस हैं। मतलब ये नहीं है कि वो एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का कलर येलो होता है, नहीं, वहाँ पे जो येलो कलर से इंडिकेट किया गया है, मेरा मकसद ये है कि येलो कलर से जो इंडिकेट किया गया है वो मेटल्स हैं, जो कि ग्रीन कलर से जिनको इंडिकेट किया गया वो मेटालॉइड्स हैं, सॉरी ब्लू कलर वाले जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, पिंक वाले क्या चीज़ हैं, हमारे पास नोबल गैसेस हैं। ठीक है। अब मेटल्स में अगेन 2 कैटेगरी आती हैं। एक हमारे पास होते हैं लाइट मेटल्स और एक होते हैं हैवी मेटल्स। अब लाइट मेटल्स कौन से पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जो मेटल्स हैं इनको हम कहते हैं लाइट मेटल्स। जबकि हमारे पास जो बी वाली कैटेगरी है तकरीबन 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक जो हमारे पास कैटेगरी है पीरियोडिक टेबल में हम भी देख भी लेते हैं जी। ग्रुप नंबर 3 से लेकर ये जो हमारे पास 12 तक जा रहा है इनको हम क्या कहते हैं, हैवी मेटल्स कहते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है मेटल्स की डेफिनेशन हमने कर ली है, मेटल्स की हमने क्लासिफिकेशन भी कर ली है और हमने मेटल्स की पोजीशन को भी कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे।